अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सबको डे 5 के पर्शियन लर्निंग कोर्स में। आज हम सीखेंगे माजी एहतमाली या माजी शकीया भी इसे कहा जाता है, शक्की। क्या आप जानना चाहते हैं कि पर्शियन में हम कैसे बात कर सकते हैं कि जब हम किसी काम के होने का यकीन न हो, हमें किसी काम के होने का यकीन न हो, तो उस सूरत में हम कैसे बात कर सकते हैं, यानी हम सिर्फ अंदाज़ा लगाएं। आज इसी का तरीका सीखेंगे माजी एहतमाली में। इसकी तारीफ क्या है माजी एहतमाली की, कि माजी एहतमाली वो फ़ेल है वो फ़ेल है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में काम के अंदर शक मालूम हो, यानी शक पाया जाए। यहाँ देख सकते हैं कि जिसमें शक पाया जाए तो उसे माजी एहतमाली कहा जाता है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है माजी शकिया भी। माजी शकिया भी इसे कहा जाता है। और माजी मुतलक, ये माजी एहतमाली को बनाने का जो कायदा है वो है माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब, इसके आगे हमें बाशद लगाते हैं, यानी माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब और उसमें प्लस बाशद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल है आमद। आमद क्या है? माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब है, तो आमद प्लस ए और प्लस बाशद का इस्तेमाल होगा। जैसे आमदे बाशद, यानी वो आया होगा, वो आया होगा। जैसे कि वाहिद गायब में अगर हम इस्तेमाल करते हैं माजी इस्तिमरारी के वाहिद गायब में आमदे बाशद, जमा गायब में आमदे बाशंद, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अब इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वाहिद हाजिर में आएगा आमदे बाशी, जमा हाजिर में आएगा आमदे बाशीद, वाहिद मुतकल्लिम में आएगा आमदे बाशम, जमा मुतकल्लिम में क्या आएगा? आमदे बाशीम का इस्तेमाल होगा। अब इनके मीनिंग क्या है आमदे बाशद का? कि वो आया होगा, वो सब आए होंगे, तू आया होगा, तुम आए होंगे, मैं आया हूँगा, और हम आए होंगे, हम आए होंगे। तो ये गर्दान है माजी एहतमाली की, ये आप सबको तैयार करनी है, क्योंकि इसी के मुताबिक आप जो है सेंटेंस बना सकते हो माजी एहतमाली का। या अगर कोई आपसे इस तरह का सेंटेंस उर्दू में पूछे तो आप फौरन बता सकते हो। जैसे कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि वो सब आए होंगे, तो आप फौरन बता सकते हो आमदे बाशंद, तू आया होगा तो आमदे बाशी, मैं आया हूँगा तो आमदे बाशम। तो इस तरह आपको ये तैयार होना चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। उर्दू से या फारसी में हम सेंटेंस लिखते हैं, उसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में। जैसे कि तू हंगाम रफ्तन मंसूर रा दीदे बाशी। तो इसका मीनिंग क्या आएगा कि तुमने मंसूर को
जाते वक्त देखा होगा, देखा होगा। तुम हंगामे रख्तन यानी जाते वक्त, मंसूर रा यानी मंसूर को दीदे बाशी देखा होगा। वक्त नीम, वक्त नीम रोज जोहर दर उताक खुफ्ते बाशद यानी शायद वो दोपहर में, जोहर कहते हैं दोपहर, दोपहर में कमरे में सो रहा हो, सो रहा होगा, या शायद का इस्तेमाल हुआ तो गा का इस्तेमाल नहीं होगा। शायद वो दोपहर में कमरे में सो रहा हो। वक्त नीमरोज जोहर यानी दोपहर के वक्त, नीमरोज यानी आधा वक्त जो होता है, दोपहर का वक्त आएगा। शायद वो दोपहर दर उताक कमरे में खुफ्ते बाशद सो रहा हो। एक सेंटेंस है कि साजिद तिफलक रा दर राहे बेजस्ते बाशद, कि साजिद तिफलक रा दर राह बेजस्ते बाशद, कि साजिद ने बच्चे को, तिफल कहते हैं बच्चा, बच्चे को रास्ते में ढूंढा होगा, कि साजिद ने बच्चे को रास्ते में ढूंढा होगा। साजिद तिफलक रा दर राह बेजस्ते बाशद। आगे आएगा मन ऊरा गाहे दीदे बाशम, दीदे बाशम, कि मैंने मन ऊरा यानी मैंने उसको या उसे गाहे कभी कभी, कभी कभी दीदे बाशम देखा होगा, देखा होगा। एक सेंटेंस है शायद शुमा अम्बे खुर्दे बाशीद, सॉरी, तो शायद शुमा अम्बे खुर्दे बाशीद, बाशीद का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि शुमा का इस्तेमाल हुआ है। तो शायद शुमा अम्बे खुर्दे बाशीद, कि शायद आपने आम खाया हो। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं उर्दू में हम लिखते हैं, जैसे कि चिड़िया को लड़कों ने पंजरे में परेशान किया होगा। तो इसका फारसी में क्या आएगा, तो इसका क्या आएगा, लड़कों ने यानी पिसरान परिंदे रा दर कफस, कफस कहते हैं पंजरे को, आजार, आजार कहते हैं परेशान, दादे बाशद, दादे बाशंद, पिसरान परिंदे रा दर कफस आजार दादे बाशंद। उस औरत ने दूध में पानी मिलाया होगा। तो इसका क्या बनेगा फारसी में, कि आ जैन दर शीर आब
आमीख्ते बाशद, तूने चौखट पर सर झुकाया होगा कि तुम बर आस्ताने सरेखम करदे बाशी, कि तुम बर आस्ताने यानी तूने चौखट पर सर झुकाया होगा, सरेखम करदे बाशी। एक सेंटेंस और है, साजिद के भाई घर की तरफ गए होंगे, तो इसका क्या आएगा कि बरादराने साजिद बेसुए खाने रफ्ते बाशंद, बरादराने साजिद बेसुए खाने रफ्ते बाशंद। खालिद ने मछली तली होंगी, तो इसका फारसी क्या आएगा कि खालिद माही रा सुर्ख कर दे बाशद, खालिद माहिरा सुर्ख कर दे बाशद, यानी खालिद ने मछली तली होंगी। तो याद रखिए कि माजी एहतमाली में माजी मुतलक प्लस बाशद, बाशी, बाशंद, इस तरह ये जुमले आते हैं, और फेल हमेशा यानी गुज़श्ता काम प्लस शक जाहिर करता है। तो ये थे माजी एहतमाली के कुछ सेंटेंसेस भी हमने पढ़े हैं, और माजी एहतमाली किसे कहते हैं, इसकी तारीफ और कुछ ये बनाने का कायदा हमने पढ़ा। तो आज हमने सीखा है माजी एहतमाली, माजी शकिया भी कहा जाता है, कैसे बनाया जाता है और इसे रोज़मर्रा जुमलों में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी प्रैक्टिस के जुमले शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम Day 6 यानी जो माजी का आखिरी पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ व खुदाबाशी।